मिल सकता है, कोई उम्मीद नहीं है चेक मिलने की। किसान क्या तब तक यही देखता रहेगा वही कब सरकार पैसे देगी? भरपाई तो करनी है, आप करनी है, मौके पे करनी चाहिए, भरपाई करनी है। बाकी कर्जा में बंधे पड़े। जब खेत में खड़े खड़े बर्बाद हो गई किसान की मेहनत, जब मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ मजाक हुआ, जब बर्बाद किसानों के नाम पर सियासत की फसल लहलहाने लगी, जब मजबूर किसानों को नेता वादों की घुट्टी देने लगे। लेकिन आपको जानकारी मिल गई होगी किसान भाई, हम लोगों ने घोषणा कर दी है, हो गया सब मिलजुल कर मदद देने के काम करें। बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की है। इस संकट में भारत सरकार आप सबके साथ है, किसानों के। गरीबों के बीच, किसानों के बीच, गांव वासियों के बीच बचपन गुजारते गुजारते आज यहाँ आया और इसलिए उनके दुख दर्द को भली भांति समझता। जब 15 दिन पहले टीवी पर बहस के दौरान सीना तान कर वादे किए जाने लगे, जिस किसानों की फसल 50% से ऊपर खराब हुई है उनको 15 दिन में मुआवजा मिल जाएगा। अब 15 दिन बाद हर हिंदुस्तानी के चैनल ने किया इन वादों का पोस्टमार्टम। मैंने गलत तो नहीं सुना ना? मैंने गलत नहीं सुना ना? बिल्कुल गलत नहीं सुना। मैंने गलत नहीं सुना। किसानों से किए गए वादे से आज कोई नेता मुंह नहीं चुरा सकता। जब तक पैसे नहीं जिम्मेदार के पास आके होगा तो वो क्या फसल उगाएगा ना। कोई नहीं आज की उम्मीद तो नहीं है जी अभी तक। चेक तो कुछ नहीं पता कब मिलेगा, पैसे से बिना तो कुछ होता ही नहीं जी। किसान का जो है भूखे मरने वाला हाल हो जाएगा। 15 दिन पहले हुआ था एक वादा, आज उस वादे का सच सामने आएगा। आज न्यूज 24 देखना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। जी हां, सही सुना आपने, आज न्यूज 24 देखना जरूरी है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे क्या अन्नदाता से धोखा हो रहा है। ठीक 15 दिन पहले न्यूज 24 पर ही हरियाणा सीएम के ओएसडी ने यह साफ कहा था कि जिन किसानों के 50% से ज्यादा फसल तबाह हो चुके हैं, 15 दिन के अंदर उन्हें सही मुआवजा दे दिया जाएगा, मुआवजे का चेक दे दिया जाएगा। लेकिन आपको बताएं हकीकत क्या है। 56 दिन की छुट्टी के बाद देश लौटे राहुल गांधी आज किसानों से मिले। कल कांग्रेस दिल्ली में बड़ी किसान रैली करने जा रही है। मोदी सरकार के तमाम मंत्री किसानों के दिलासा देने उनके खेत पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि वो किसानों का दुख दर्द समझते हैं, लेकिन ये पूरी तस्वीर का एक पहलू है। दूसरी तरफ क्या होता है? किसानों को मुआवजे के नाम पर 100, 200 या 500 का चेक थमाया जाता है। किसान खुदकुशी पर मजबूर हो जाता है और तब टीवी पर बहस के दौरान सीना तान कर नेता ऐलान करते हैं कि जी हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा ही एक वायदा 4 अप्रैल को भी हुआ था न्यूज 24 के कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में। आज उसी वायदे का सच सामने लाने जा रहा है न्यूज 24। मार्च में बेमौसम बरसात से जो फसल बर्बाद हुई है हरियाणा में, उसका मुआवजा कब मिलेगा? टाइमलाइन बताइए। जिस किसानों की फसल 50% से ऊपर खराब हुई है उनको 15 दिन में मुआवजा मिल जाएगा। मैंने गलत तो नहीं सुना ना? मैंने गलत नहीं सुना ना? हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि आज न्यूज 24 देखना जरूरी है? सबसे पहले इसकी वजह जानिए। तारीख थी 4 अप्रैल, दिन था शनिवार, वक्त था शाम के 7:40। न्यूज 24 के कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में मुद्दा था हरियाणा के जींद के उन बर्बाद किसानों का जिन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से 100, 200, 500, 700 रुपए का चेक मिला था मुआवजे के नाम पर। तब हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी जवाहर यादव बहस में अपना पक्ष रखने के लिए न्यूज 24 के शो में शामिल हुए। तमाम दलीलें देकर दावा कर रहे थे कि हरियाणा की सरकार ने किसानों के लिए न जाने क्या क्या कर दिया है।
आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, हमने ये तय किया है अगर किसान की 25% भी फसल खत्म होगी तो मुआवजा मिलेगा। आप फिर से ढंग से सुनते और तब शो को होस्ट कर रहे न्यूज 24 के डिप्टी एडिटर संदीप चौधरी ने पूछा था एक सीधा सवाल। मार्च में बेमौसम बरसात से जो फसल बर्बाद हुई है हरियाणा में, उसका मुआवजा कब मिलेगा? टाइमलाइन बताइए। तब न्यूज 24 के शो सबसे बड़ा सवाल में हरियाणा सरकार ने वादा किया, कहा 15 दिन में दे देंगे उन किसानों को मुआवजा जिनकी फसल 50% से ज्यादा बर्बाद हुई है। खराब हुई है। जिस किसानों की फसल 50% से ऊपर खराब हुई है उनको 15 दिन में मुआवजा मिल जाएगा। 4 अप्रैल को जो वादा हुआ उसकी तारीख हवा गई। 19 अप्रैल को 15 दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए अब वक्त आ गया कि न्यूज 24 हरियाणा सरकार के वादे का सच सामने लाए। क्या टीवी पर ठोक कर किया गया वादा हरियाणा सरकार ने पूरा किया? क्या 15 दिन में किसानों को मुआवजे का चेक दे पाई हरियाणा सरकार? क्या सिर्फ टीवी बहस में बचने के लिए वादे की घुट्टी सरकार ने पिलाई थी, या फिर सच में किसानों से किए गए वादे को सरकार ने पूरा कर दिया है? अब 15 दिन बाद न्यूज 24 पर सरकार के वादे का सच से सामना होगा। तो वक्त आ गया है कि अब टीवी पर किए जाने वाले वायदे का सच से सामना हो। न्यूज 24 के रिपोर्टर मोहित मल्होत्रा को उस वायदे के पूरा होने की तहकीकात करने के लिए निकल पड़े। हरियाणा सरकार कहीं ये ना सोचे कि किसी एक इलाके की ही पड़ताल हुई है, इसलिए सबसे पहले तो हमने उसी शहर के गांवों को चुना जिसे सीएम सिटी कहा जाता है। करनाल के कई गांवों में हम पहुंचे, साथ ही कुरुक्षेत्र भी गए। क्या यहां बर्बाद हुए किसानों को 15 दिन में हरियाणा सरकार मुआवजे का चेक बांट पाई? देखिए न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल की पहचान सीएम सिटी के तौर पर होती है, यानी मुख्यमंत्री का शहर। न्यूज 24 रिपोर्टर मोहित मल्होत्रा हरियाणा सरकार के उस वादे का सच जानने मनोहर लाल खट्टर के शहर करनाल के गांव में पहुंचे हैं। जरीफा वीरान गांव में मैं मौजूद हूं। करनाल का ये वही गांव है जहां हुड्डा सरकार के रहते किसानों को 150 रुपए का मुआवजा बांटा गया था। इस गांव में अब पहुंचते ही सामने खेतों में हमें वो बर्बाद फसल दिखी जिस पर अगर मौसम की मार न पड़ती तो इस वक्त खेत में खड़े सोने की तरह किसान अपनी इस फसल पर नाज कर रहा होता। हमारा मकसद यहाँ साफ था। करनाल के इस गांव में हम ये जानने पहुँचे क्या यहाँ के किसानों को जिनकी फसल 50% से ज्यादा बर्बाद हुई है, क्या उन्हें अब तक मुआवजे का चेक मिला है? वजह ये क्योंकि हरियाणा सरकार ने 4 अप्रैल को न्यूज 24 पर वादा किया था कि 15 दिन में मुआवजा मिल जाएगा। अब सीधे किसानों की जुबानी सुनिए, सरकार का वादा कितना सच्चा निकला है। कोई नहीं आया जी, कि उम्मीद तो नहीं है जी अभी तक कोई। चेक तो कुछ नहीं पता कब मिलेगा, ये नहीं कह सकते कि कब देगी या नहीं भी मिल सकता। कोई उम्मीद नहीं है चेक मिलने की, हम तो बर्बाद हो चुके हैं। करनाल के जरीफा वीरान गांव में किसान ऋषिपाल सिंह, जितेंद्र पाल सिंह ने हमें साफ साफ बताया कि उन्हें कोई मुआवजा इन 15 दिनों में नहीं मिला। 19 तारीख का वक्त पहले दिया गया था, अब सरकार कह रही है जी 15 मई को हम 15 मई तक चेक दे पाएंगे। तो 15 मई तक तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? फिर ऐसे है जी, अगर चेक जितना लेट होता जाएगा जिम्मेदार तब तक कुछ नहीं कर सकता। जिस किसानों की फसल यानी हरियाणा सरकार की तरफ से न्यूज 24 पर जो वादा 4 अप्रैल को किसानों से किया गया था वो करनाल में अब तक अधूरा दिखा। और जब तक इन्हें मुआवजा नहीं मिलता ये कहां से पैसा लाकर बर्बाद हुई फसल को खेत से हटाएं, क्योंकि इस बर्बाद फसल को खेत से हटाने में भी 1200 रुपए प्रति एकड़ खर्च जो आना है। ऐसा फिर बैठे चुप के बैठे क्या करें, जो शय मिलेगी तभी, नहीं तो बैठे चुप करके। गौरव सरकार देगी अगली खेती करेंगे, आगे तैयारी कर लेंगे अगली खेती करने के लिए। पैसे से बिना तो कुछ होता ही नहीं जी, कहाँ जाए हम। मैं इस वक्त हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जो कि करनाल से जुड़े हैं, करनाल के ये गांव काछवा में मौजूद हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जिले करनाल के इस दूसरे गांव काछवा में भी जब हम मुआवजे के वादे का रियलिटी चेक करने पहुंचे तो तस्वीर वही निकली जो जरीफा वीरान गांव की थी। इसका तो बचाव कोई नहीं आया हमारे पास,
कोई अधिकारी नहीं आया, कोई देखने के लिए नहीं आया। एक पटवारी राउंड मार के यहाँ से वहाँ तक बस उन्होंने निगाह मारी, किलो को बस वही देख के चले गए। किसान क्या तब तक यही देखता रहेगा भाई कब सरकार पैसे देगी, कब हम आगे कार्रवाई करेंगे? इस हिसाब से तो किसान का जो है भूखे मरने वाला हाल हो जाएगा। 19 तारीख को चेक देने के लिए, अब उसके 20 तारीख कह रहे हैं 20 मई को। 20 मई को चेक देके क्या फायदा? उसके बाद तो हमारी फसलें कर देगी, किस चीज के चेक आएंगे हमारे पास? भरपाई तो करनी है, आप करनी है, मौके पे करनी चाहिए जो भरपाई करनी है। यानी करनाल के किसानों ने साफ साफ बताया कि पटवारी नुकसान का आकलन करके तो गया है, लेकिन अब तक न मुआवजा मिला, न ही अब तक मुआवजे के बारे में किसी ने बात की। यानी सरकार का वादा करनाल में फेल साबित हुआ। मोहित मल्होत्रा, करनाल, न्यूज 24। करनाल में किसानों की जुबानी आपने हरियाणा सरकार के वायदे की हकीकत देख ली। सरकार ये ना कह सके कि जानबूझकर हम करनाल के किसी गांव गए थे, इसलिए न्यूज 24 ने कुरुक्षेत्र में भी जाकर तहकीकात की। क्या सच यहां पर सामने आया, आप भी देखिए। करनाल के बाद कुरुक्षेत्र का सच से सामना, कुरुक्षेत्र का उमरी गांव। हरियाणा सरकार का वादा था कि 19 अप्रैल तक किसानों को मुआवजे के चेक दे दिए जाएंगे, लेकिन क्या मुआवजा मिला, ये न्यूज 24 पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वक्त कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में मौजूद हूं। 85 साल के मालू राम से बस इतना पूछिए कि क्या हुआ बाबा, आपको बर्बाद हुई फसल का मुआवजा मिला क्या? नेताओं को कोसने लगते हैं, कहते हैं पता नहीं कब मिलेगा। मुआवजे की उम्मीद है नहीं हमने तो। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसे तो नहीं कर रहे, लारा ला रहे, लारा क्यों ला रहे? देना हो तो दो दब देखी। 7 लाख रुपए का कर्जा सर पर है, फसल लहलहाती रहती तो चुका भी देते। अब कहां से दें जब सरकार मुआवजा देने के नाम पर सिर्फ तारीख बांट रही हो। और हमारी कोशिश है कि जो अभी फसल आई है उसका मुआवजा हम 15 मई तक किसानों को पहुंचा दें। कुरुक्षेत्र के उमरी गांव और करनाल के 2 गांवों में सरकार के वादे का सच तो आपने देख लिया। अब कई कोशिश के बाद न्यूज 24 से दोबारा बातचीत के लिए तैयार हुए किसानों को 15 दिन में मुआवजा देने का वादा ऑन रिकॉर्ड करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री के OSD जवाहर यादव, जो किसानों की जुबानी अपने वादे का सच जानने के बाद नई दलील, नई तारीख देने लगे। 15 तारीख वहां से 5 दिन फिर बढ़ाए गए। किसानों ने कहा कि हम पहले नुकसान हमें कम था, अब नुकसान और बढ़ गया, तो हम अधिकतम मुआवजा जिनको मिलना चाहिए, तो उनके आग्रह पर उनके उस पर कि ये दोबारा से मुआवजा बढ़ना चाहिए, डेट बढ़नी चाहिए, डेट बढ़ा दी। हमारे साथ फिर भी एक है, जिस दिन स्पेशल गिरदावरी खत्म हो जाएगी, जिनका नुकसान 75% से अधिक है उनको 15 दिन में, जिनका उनसे कम है उनको 1 महीने में मिल जाएगा। ये मैं कह रहा हूं और ये पहले भी कहा था और आज भी उस पर कायम है। जिस किसानों की फसल 50% से ऊपर खराब हुई है उनको 15 दिन में मुआवजा मिल जाएगा। जिस किसानों की फसल, आपने क्या कहा था ये न्यूज 24 पूरी तरह पहले ही दिखा चुका है। हमारा मकसद किसी सरकार को घेरना नहीं, बल्कि सिर्फ किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाना है। न्यूज 24 एक बार फिर किसानों के बीच जाएगा सरकार के नए वादे की तहकीकात करने। मोहित मल्होत्रा, कुरुक्षेत्र, न्यूज 24। कल किसानों के मुद्दे पर संडे को सियासी रण दिल्ली में दिखेगा, जब कांग्रेस रामलीला मैदान में किसान रैली कर रही होगी और मोदी अमित शाह अपने सांसदों को किसानों के मुद्दे पढ़ाने वाले हैं। 56 दिनों की छुट्टी के बाद देश लौटे राहुल गांधी पहली बार कैमरे के सामने आए तो किसानों के मुद्दे पर ही। कल सियासत का सुपर संडे है। कल जब राहुल किसानों के बीच हुंकार भरेंगे, कल तब मोदी अपने सांसदों की क्लास लेंगे। 56 दिन की छुट्टी के बाद आज पहली बार राहुल सार्वजनिक तौर पर सामने आए, घर के बाहर किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। अब रविवार को रामलीला मैदान में राहुल के लिए बड़ा मंच सजा होगा, जब कांग्रेस की किसान रैली होगी। किसानों के मुद्दे पर मोदी को घेरने और राहुल गांधी के लिए धमाकेदार एंट्री का ये बड़ा मौका है। सरकार के आंख और कान खोलने के लिए
और किसान की पीड़ा को बयां करने के लिए इन सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस प्रकार से एक आर्टिफिशियल तरीके से, एक कृत्रिम तरीके से किसानों को लाकर उनसे मिलाया गया है। क्या उससे राहुल गांधी जी किसानों के दुख दर्द को समझ जाएंगे और उसे कम कर पाएंगे? अब तो खुद राहुल गांधी जी कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें राजनीति में क्या करना है। ऐसे में उनके किसानों के मिलने से किसानों को कोई परेशानी का हल नहीं मिलने वाला। तो मोदी भी रविवार को अपने सांसदों की क्लास लेंगे, बताएंगे कि सांसद कैसे सरकार की योजनाओं के बारे में अपने इलाके में जाकर प्रचार प्रसार करें। शायद इसके बहाने मकसद यही हो कि संडे की सियासत की सारी सुर्खियां राहुल गांधी ही ना ले उड़ें। यानी रविवार को राजनीति का मुकाबला जोरदार होगा। प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज़ 24।